सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग टॉक्स। और इस वीडियो में हम लोग आज जो 9 मार्च और शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करने वाला हूं, ठीक है। और ये आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू टाइप के सवाल नहीं करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट रहेगा वो हम यहाँ पे डिटेल से सॉल्यूशन के साथ जो है एक बार रिवीजन भी करेंगे, कंसेप्ट को भी समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको जो है स्टैटिक जीके की तरफ लेके चलता हूं। स्टैटिक जीके में क्या आपको पूछा गया था कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज था कि 15 दिसंबर को, सॉरी भाई, 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखो, ये राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पे। और ये उनका जो है 98वां, यानी कि 50 और प्लस 8, सॉरी भाई, ठीक है, 58 संस्करण था। और इस बार का जो थीम था 2025 के, ये सवाल है, ठीक है। 2026 के तो आएगा नहीं एग्जाम में अभी। तो इसमें था कि गहन प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता भारत के टिकट को आगे बढ़ाना, ठीक है। फिर ये 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो टीचर्स डे मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में, डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और ये जो है, एक डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। 12 जनवरी को युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में उनका जन्म हुआ था, क्योंकि, ठीक है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान विज्ञान दिवस, साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। और रमन प्रभाव की खोज किए थे, ठीक है, सीवी रमन ने। अब अगला टॉपिक जो है आर्ट एंड कल्चर से है, और फिर उसके बाद जो है जो वाद्य यंत्र होते हैं और उसके वादक कौन थे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी भारत रत्न विजेता पूछा गया था सवाल कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई से रिलेटेड है, वो शहनाई बजाते थे, ठीक है। उनको भारत रत्न कब मिला था, तो 2001 में। 2001 में उनको जो गायक थी लता मंगेशकर को भी मिला था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को कहाँ मिला था, लाल किले पर। और वहां पे जो है वो शहनाई भी बजाए थे, ठीक है। और पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है, भारत रत्न उनको 1999 में मिला था। एस डॉक्टर एम सुब्बालक्ष्मी जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित है, और उनको 1998 में पहली संगीतकार के रूप में भारत रत्न मिला था। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी गायक हैं, और उनको 2008-9 के बीच में मिला था, ठीक है भाई, यानी कि 8 वाले गैप, 8 में घोषित हुआ था लेकिन 9 में मिला था। अब बांसुरी से रिलेटेड है, यानी कि बांसुरी कौन बजाते हैं, तो प्रमुख वादक हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, मोहन बीना, ठीक है। मोहन बीना एक पूछा जाता है कि मोहन बीना किस वाद्य यंत्र है, तो इस तरह से फिगर रहेगा आपको, ठीक है। तो ये जो फिगर दिखाई दे रहा है भाई दोस्तों, ये जो होता है मोहन बीना होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये पंडित विश्व मोहन भट्ट इनके आविष्कारक हैं, मोहन बीना के। संतूर पंडित रविशंकर और भजन सुपारी। अच्छा, सरोद की बात करते हैं तो सरोद अल्लाउद्दीन खान और अमजद अली खान हो जाएगा। तबला की बात करते हैं तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा और पंडित किशन महराज। अगला टॉपिक है भारत की पहली यात्री, यानी कि इतिहास से है, हिस्ट्री से है, कि जो यात्री ट्रेन चला था 1853 में चला था, ठीक है। और डिस्टेंस टोटल कितना तय किया था, तो 34 किलोमीटर। और ये स्टार्ट कब हुआ था भाई, तो 16 अप्रैल 1853 में चला था। और ये कहाँ से कहाँ की ओर चला था, तो बोरी बंदर से लेकर ठाणे के बीच में चला था, बोरी बंदर से ठाणे के बीच में। और ये देखो, प्रथम जो उस समय बोरी बंदर से चला था ठाणे के बीच में, और गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। और ये भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। अब देखो, ये जो भाप का इंजन था, ठीक है, ये 3 बोगी था, ठीक है, 3 भाप इंजन था, जिसमें कि साहिब, सिंध और सुल्तान तीनों का नाम था, ठीक है। अब इसमें जो यात्री थे और उस कितने डिब्बे थे, तो टोटल 400 यात्री बैठा था, और टोटल 14 डिब्बा था। समझ में आ गया भाई। और ये जो ड्राइवर था, असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि एएलपी, वो था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जीआईपीआर, ठीक है। मतलब नाम नहीं है कहाँ के, वो लोको पायलट था, संचालक था। इतिहास से ही सवाल था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो प्रमुख विद्रोह हुए थे। तो सवाल था कि रामोसी विद्रोह कब हुआ था, तो 1822 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र के सतारा में। अब इसका नेतृत्व किसने किया था, तो चितूर सिंह किया था। किसने किया था,
चितूर सिंह किया था। और बाद में उमाजी नाइक जो है इसमें 1825 से 39 में नेतृत्व करने लगे थे चितूर सिंह के बाद। कारण क्या था भाई? तो टैक्स जो था, दमनकारी जो था, भू राजस्व नीतियों पर ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया था। खासी विद्रोह समझे तो 1830 में हुआ था, ठीक है, यानी कि इसके 8 साल बाद। और ये कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था। और इसके नेतृत्व कौन थे? तीरथ सिंह। तो देखो, खासी जो हो गया था, किनको हो गया था? तीरथ सिंह को। और ये कहाँ हो गया था? मेघालय में। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि तीरथ सिंह को मेघालय में क्या हो गया था? खासी हो गया था। कब हुआ था? 1830 में हुआ था। अब देखो, संथाल विद्रोह, ये जो है फेमस सवाल है। 1856 57 होना चाहिए, 55 56, ठीक है, कर लेना। अब ये जो क्षेत्र हुआ था पहाड़िया, यानी कि झारखंड की तरफ हुआ था। और इसके नेतृत्व थे सिद्धू और कान्होई, इसके दो और भाई थे, ठीक है। लेकिन पूछा जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट थे, सिद्धू और कान्होई। उसके बाद हुआ था मुंडा विद्रोह, जो कि इसको उल गुलान भी कहा जाता, उल गुलान विद्रोह। अब ये हुआ कब था? 1899 और 900 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर के पठार में। नेतृत्व कौन थे? बिरसा मुंडा। अगला टॉपिक है करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स के सवाल जो थे सम्मेलन, खेल और अंतरिक्ष से। यानी कि 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ था 22वां? अभी मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, ताज लेक फ्रंट में। और ये उद्घाटन कौन थे? रवि अग्रवाल, जो कि सीवीडीटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। और 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी, यानी कि राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी, अभी जो है कहाँ खेला गया था और किसने जीता था? तो ये छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में खेला गया था। और जो विजेता हुआ, मणिपुर हुआ। मणिपुर पश्चिम बंगाल को हरा दिया, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है किसको हराया? तो ये पश्चिम बंगाल को हराया, ठीक है। अब निर्णायक जो था लिंडा कोर्म, यानी कि 53वें मिनट में जो गोल किया था, कौन किया था? लिंडा कोम, ये याद रखना। अब इसरो जो है, यानी कि अंतरिक्ष जो है, इसरो अंतरिक्ष इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक हॉल समझौता किया एसएसएलवी, यानी कि डील हुआ 511 करोड़ का। ये जून 2025 में हुआ था। लक्ष्य इसका क्या है? हॉल को एसएसएलवी, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तकनीक का हस्तांतरण करा, 500 केजी तक के उपग्रह को लियो में स्थापित करना, ठीक है दोस्तों। अगले तरफ अगला जो है टॉपिक हम लोग देखते हैं, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। तो जैसे कि पूछा गया था कि लौटता हुआ मॉनसून, यानी कि, और एक था अपघटन, डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लौटता हुआ मानसून देखते हैं कि सितंबर में, ठीक है, सितंबर में उत्तर पश्चिम भारत से वापसी शुरू होता है। तो ये उत्तर हो जाएगा ऊपर, और ये पश्चिम जो हो जाएगा, उत्तर जो पश्चिम है, वापसी शुरू होता है। लेकिन अक्टूबर दिसंबर में कोरोमंडल तट पर यह भारी वर्षा कराता है, ठीक है। और सबसे अंत में पहुंचने वाला सर्वाधिक प्रभावित शहर चेन्नई होता है, जहां की 50 से 60 वर्षा यहीं टपका देता है। अब डिकम्पोजिशन, अपघटन क्या होता है? पहले तो नीचे जो पेड़ पौधा पत्ती जो होता है, जटिल कार्बनिक चीजें, वो जीवाणु कवक बनते हैं। फिर जो है सरल कार्बनिक, यानी कि CO2 जल लेते हैं। तो ये अपघटन यानी कि हो जाते हैं, जैसे केले के छिलके में देखते होगे, ठीक है। और उसी में आप लोग पढ़ते होंगे एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि आसानी से, यानी कि विघटन हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल। और जो आसानी से ना विघटित हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये सब तो पता ही होगा भाई। भारतीय यानी कि राज्य व्यवस्था, पॉलिटी से सवाल था। और देखो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से रिलेटेड सवाल था। और एक नागरिकता अधिनियम। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि सर्वोच्च न्यायालय, 13 जजों के पीठ ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा दी थी। 13 जज बैठा था भाई 1973 में। और संसद संशोधन कर सकती है, ये कहा था, ठीक है। किस पे? मूल ढांचे, जो यानी कि संविधान का मूल ढांचा होता है, प्रियम्बल, वो जो है नहीं बदल सकता है। सिर्फ एक बार जो संशोधन हुआ था, वो बताओ कब हुआ था? जो दूसरा केस देखते हैं, गोलकनाथ, जो कि 1967 में, मौलिक अधिकार संशोधन नहीं होगा। उसमें कहा गोलकनाथ केस में कि जो है मौलिक अधिकार संशोधन क्या होगा? नहीं होगा, बस यही कहा था, ठीक है। और मिनर्वा मिल्स में 1980 में हुआ था। इसमें कहा था कि न्यायिक समीक्षा एक मूल ढांचा है। अब देखो, नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है कि नागरिकता प्राप्त करने के जो है 5 तरीके वैध हैं। पहला तो आपका यहाँ जन्म होना चाहिए, या फिर आपके कोई वंशज यहाँ रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन द्वारा, या बायो न्यूट्रलाइजेशन, प्रतिकर्तन प्राकृतिकरण द्वारा, यानी कि यहाँ पे आप बायोलॉजिकल रह रहे हो, ठीक है।
क्षेत्र समावेशन द्वारा, जैसे कि विराट कोहली अभी चल गया कहाँ, लंदन ना भाई, वहीं, हाँ ऑस्ट्रेलिया में वहीं रहेगा, लंदन चला गया भाई। विवाह, या फिर विवाह, अच्छा विवाह जो है सीधे तौर पर नागरिकता का अधिकार नहीं है इंडिया में, ठीक है, लेकिन अलग देश में हो सकता है। देखो अब फिजिक्स से सवाल है, प्रकाश से और गति से, मोशन से। तो कनकेव मिरर वाले सवाल रिपीट हो रहे हैं। वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाना चाहिए। ध्रुव ये हो गया और फोकस के बीच में रखना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना चाहिए ना, फोकस और तो आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है भाई, बड़ा बनता है, यहाँ देखो बड़ा बन रहा है, ठीक है, और दर्पण के पीछे बनता है। अब देखो मोशन में कंपन, वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन पढ़े होंगे कि किसी वस्तु की अपनी मध्य स्थिति के आगे पीछे या ऊपर नीचे तेजी से होने वाले गति को क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। औसत चाल क्या होता है कि यदि किसी वस्तु का त्वरण एक समान है तो सूत्र क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2, यानी कि प्रारंभिक चाल बटा अंतिम चाल बटा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये क्या होता है, औसत चाल। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम कर दो, बाकी देख लेंगे। अगला सवाल था न्यूमेरिकल से कि यानी कि v बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, और ये क्या है भाई, कुलम आवेश से क्यू, डब्ल्यू क्या है, कार्य होगा। तो वर्क पूछा है, वर्क डन तो 24 जूल। कैसे, कुलम 4 था तो 4 छक 24, यानी कि जो डब्ल्यू दिया गया है 24 है, कुलम कितना है 4 है, तो 24 6 वोल्ट आ जाएगा। वर्क डन निकालना था, P बराबर डब्ल्यू बटा टी है, पावर दिल था 90 वाट, टाइम दिल था 10 सेकेंड, कितना हो जाएगा 900 जूल। औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल टाइम, ठीक है, कुल दूरी बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर 6 इंटू चंद्रमा, पृथ्वी पर भार 3 न्यूटन इंटू 6, यानी कि 18 न्यूटन। ये हो गया भाई, यानी कि आप कह रहे हो कि किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा में, ठीक है, पूरा पश्चिम छोड़ दो 8, क्योंकि आज जो है पश्चिम माइनस में है, तो घटाओगे तो ये माइनस में ही आएगा, जो माइनस में रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो है केमिस्ट्री से था, जे थॉम्स का प्लम पुडिंग मॉडल, यानी कि तरबूज पे किया था जे थॉम्सन, 1857 से 1904 के बीच में ये सब खोज हुआ था, ठीक है। प्लम जो है जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन धनावेशित, और ये जो है अल्फा कण पार्टिकल को जो है उसने रिएक्शन करवाया था, ठीक है, एक्शन में लाया था, लौट के आ रहा था। और ये देखो प्लम पुडिंग मॉडल को क्या कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तत्वों के रासायनिक प्रतीक था भाई, टीन था, एसएन था, लोहा आई आर नहीं, ये हो जाएगा एफई, सोना एयू हो जाएगा, पोटेशियम पीओ के हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम। अगला सवाल था, अगला रासायनिक से ही, केमिस्ट्री से ही था, अम्ल क्षार और अभिक्रिया। सोडियम कार्बोनेट प्लस एसेटिक एसिड, यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस एसेटिक एसिड को जब रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या देगा, सोडियम एसीटेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यही देगा। CO2 जो है गैस चूने के पानी को क्या कर देता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अब देखो सोडियम की सक्रियता देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, यहाँ पे देखे होगे सोडियम जो है किससे कह रहा है भाई, हाइड्रोजन से अधिक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जो हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देता है। एम्पोटेरिक पढ़े हो, एल्युमिनियम Al2O3 एक उभयधर्मी है, और ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, वो क्या कहलाता है, एम्पोटेरिक कहलाता है, एम्पोटेरिक। कार्बन, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाता है कि सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना अनिवार्य है, विलयन हमेशा एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब देख लेते हैं सवाल जो था जीव विज्ञान से कि पादप कोशिकाएं और उत्तक से, प्लास्टिड यानी कि केवल पादप किस में होता है, प्लास्टिड केवल पादप में होता है, एनिमल में नहीं होता है, ठीक है, प्लास्टिड। और प्लास्टिड का जो देख लेते हैं इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज, भोजन का स्टोरेज करना। क्लोरोप्लास्ट हरा वर्णक देता है, कोशिका की रसोई कहलाता है। लिकोप्लास्ट ये रंगहीन होता है, स्टार्च और प्रोटीन का भंडारण करता है। क्रोमोप्लास्ट फलों का रंग प्रदान करता है। इनके स्थापना DNA और राइबोसोम्स होता है, ठीक है, विशेषता है इसका प्लास्टिड का। और एक किसका और होता है, DNA और राइबोसोम्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया का। परमानेंट टिश्यू पड़े होंगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो देखो पेरेन्काइमा का काम क्या है, भोजन का भंडारण,
कोलेनकाइमा लचीला प्रदान करना, स्क्लेनकाइमा पौधे की कठोरता देता है, ठीक है, जैसे नारियल के छिलका। देखो प्रेनकाइमा में यदि क्लोरोफिल हो तो कोलेरेनकाइमा, जलीय पौधे में हवा हो तो एरेनकाइमा। ये भी इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि यदि क्लोरोफिल से भोजन बना रहा है, भंडारण कर रहा है, तो पेरेनकाइमा, और यदि वो जल में भोजन बना रहा है, भंडारण कर रहा है, तो एरेनकाइमा। ठीक है, ये याद रखना। अब क्या बताऊं यार, अब हो गया, अब क्या है, तो देखो ये लास्ट देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट ये भाई। अब आप जो है और भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। जंतु मानव शरीर संरचना था, जो राइट वेंट्रिकल, देखो दोस्तों, सबसे पहले शरीर से दाहिना अलिंद में जाता, फिर दायां निलय में जाता, फिर फुफ्फुस धमनी, ये फेफड़ा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो, रक्त को फेफड़े में पंप करता है, ले जाता है, ठीक है। और ये यही जो है सीरीज होता है, आप याद रखना। फुफ्फुस धमनी एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त को ले जाता है। अब देखो स्केलेटन मसल यदि गति यानी कि लोकोमोशन के लिए जिम्मेदार है और कंडरा टेंडन से जुड़ी है, ठीक है। तो ये देखो बोन और एक मसल्स होता है, तो मैंने बताया था टेंडन, ठीक है। बोन टू बोन क्या कहलाता है, बताओ। देखो ये जो ऐच्छिक होता है, वॉलेंट्री, हमारे नियंत्रण में होता है, ठीक है। और एक अनैच्छिक होता है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। इससे टॉपिक रिलेटेड था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे। और हर पेपर का सोल्यूशन आपको यहाँ पे इजीली वे में मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।